देखिए, ये सच है कि जो हम लोग का अनुमान था, जो हम लोग का सैटेलाइट के द्वारा डाटा, मोबाइल का मूवमेंट का वगैरह लोकेशन का जो डाटा देती है एनटीआरओ ने फिगर दिया था कि 250 के मोबाइल्स वहाँ पर लोकेटेड थे। ये उनका आंकड़ा था। तो हो सकता है कि एक एक आदमी के पास नॉर्मली 2-2 मोबाइल रखता है, तो ये 300 का जो आंकड़ा पाकिस्तान के राजनीतिक ने दिया वो एकदम सही आंकड़ा है। और दुख की बात तो ये है कि 300 फिगर होने, आज पाकिस्तान का खुद एडमिट कर रहा है लोग कि 300 का आंकड़ा था, और हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं कि खाली कौवा मरा, 2-3 पेड़ गिरे। यदि ऐसी बात थी कि 2-3 पेड़ गिरे और कौवा मरा, तो पाकिस्तान के इतने आर्मी एम्बुलेंस ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, और पाकिस्तान के मीडिया तक को वहां क्यों नहीं अलाउ किया गया? सिर्फ आर्मी एम्बुलेंस क्यों जा रही थी, रेड क्रॉस का एम्बुलेंस क्यों नहीं गया? तो ये सब प्रश्न ये साबित करता है। इसके 2 बिंदु हैं, एक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर एक्शन में है, दूसरा कि हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद लोग बैठे हुए हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये दुख का विषय है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में जितने सांप यहाँ बैठे हैं उनकी सफाई करने की जरूरत है, ऑपरेशन क्लीन। I am very happy to note that Pakistan diplomat himself has admitted this fact. You see, NTRO had given a statement that more than about 250 mobiles were there located in that area the night the strike was carried out. And at times we are aware that an individual carries 1-2 mobiles also. So the figure of 300 is absolutely correct. So this shows the type of the intensity of the attack. This shows the way we hit Pakistan terrorists. This shows how much JM what hit hard. But pity is that within our country, there are certain political parties, there are certain political leaders who said only 2-3 trees had fallen. Only 2-3 crows had died. These are the statements made. They should be happy that Modi ji has attacked Pakistan. Modi ji had destroyed the base of JM. But that it does not make them feel happy. They say that only 2 crores or 3 crores had died. This is the irony of the fact. So it's my personal belief that time now has come to cleanse India of such elements who work in an anti-national manner and who think that no law can touch them and they are immune to every law that exists in this country. Time has come to hit them hard. देखिए, मेरा अनुमान है कि देखिए चीन जो है वो बहुत साजिश से पहले स्पैनेज करता है और ऐसे ऐसे जो स्ट्रे पार्टीज हैं ना, स्ट्रैंगलर पार्टीज, उसको भेजता है सूचना लेने के लिए। जो हम पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा के माउंटेन टॉप्स बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्लैक टॉप हो, चाहे हेलमेट टॉप हो, चाहे रजिंगला हो, चाहे रचिनला हो, चाहे वो गुरुंग हिल हो, ये सब के बैठने से चीन बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि ये सब टॉप से हम बाई फायर और बाई ऑब्जर्वेशन मोल्डो जो गैरिसन है चीन का, जिसमें 7 से 8 हजार चीन के ट्रुप्स रहते हैं, उसको हम डोमिनेट कर रहे हैं बाई फायर एंड बाई ऑब्जर्वेशन। इसीलिए चीन चिंतित है। आप देखिए उस ऑक्यूपेशन के बाद चीन जब भी बात करता है, जब मिलिट्री कमांडर्स बातचीत होती है, तो वो कहता है पहले माउंटेन टॉप्स खाली करो, क्योंकि उसकी गर्दन हमारे हाथ में है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, किसी भी हालत में हमको ये माउंटेन टॉप नहीं खाली करना चाहिए। इसका 2 असर होगा यदि हमने खाली किया। इसी टॉप्स को रीऑक्यूपाई करने के लिए बहुत खून बहाना पड़ेगा हमारे जवानों को। दूसरी बात है, चीन जो हमसे भयभीत है वो उसका खत्म भय हो जाएगा और हमको वो डिक्टेट करेगा टर्म्स पैंगोंग त्सो में, गलवान में और पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में वो डिक्टेट करना शुरू कर देगा। अभी तो उसकी गर्दन फंसी हुई है, इसीलिए वो मिमियाता है, लेकिन बाद में वो अपना तेवर दिखाएगा। दिस सोल्जर वॉज सेंट टू सॉलिसिट सर्टेन tactical and military information from Chinese point of view and give this information so that Chinese army could take offensive measures against us. You see, since the time Indian army troops have occupied the mountain tops, which is Rechinla, Rejingla, Black Top, Helmet Top, Gurung Hill, China is totally worried because by occupying these heights, we are dominating Moldo garrison, which comprises about 8,000, roughly 7,000 to 8,000 Chinese troops. And we are dominating this feature by fire and observation. Now, this gives us strength. And that is why in all the military talks that are being held, China is insisting that Indian Army should vacate these posts before any amicable solution can be resorted to. This shows
what is the extent of worry of China. China knows as long as India is occupying these heights, China is totally insecure and we are very secure. So it is my humble appeal to Honorable Prime Minister of India that in no way, repeat, no way, we should vacate these mountain tops. As long as we occupy mountain tops, we are in dictating position. But the moment we vacate, two things are going to happen. A, to reoccupy this position, the moment we vacate, China will come and sit down. So to reoccupy this position, a lot of blood has to be sacrificed by our Indian troops. B, the hold that we have on China, that hold will get weakened. So in no way we should vacate this position, and we should continue to extract maximum pound of flesh from China continue to sit on these mountain tops. एकदम ये जीत है. ये जो देखिए जो हम लोग का चीन की तरफ जो रवैया रहा है, वो रवैया में एक बहुत टाइटैनिक शिफ्ट आया है. वो क्या शिफ्ट आया है कि चीन और पाकिस्तान की आदत पुराने सरकारों ने खराब की है. क्यों? क्योंकि हम डिफेंसिव मोड में रहे हैं. आपको याद होगा कि मिस्टर ए के एंटनी ने लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि हमने जान के स्ट्रेटजिक रूट 73 स्ट्रेटजिक रूट नहीं बनाए, क्योंकि यदि चीन आगे बढ़ेगा तो हमारे रूट को इस्तेमाल करेगा. मतलब जो रक्षा मंत्री ये कंसीड कर रहा है कि हिंदुस्तान हारेगा, चीन आगे बढ़ेगी और हमारा रूट इस्तेमाल करेगी. कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश का रक्षा मंत्री इस तरह से सोच रहा है? लेकिन अब उसमें टाइटैनिक शिफ्ट आया है. क्यों? अब हम एग्रेसिव फॉर्म में आए हैं. अब चीन को हम उसके आंखों में आंख डाल के उसी के भाषा में जवाब देते हैं, उसको बताते हैं कि तेरी शक्ति कुछ नहीं है, तुम्हारे पीले ट्रुप्स हैं, चॉकलेट सोल्जर्स हैं. तो ये सब जो है चीन को बच नहीं रहा है, और इसीलिए हम कूटनीति के माध्यम से ये सब चीज़ जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो चीन हमारी बातें सुनता है, भयभीत होकर कंसीड करता है, चाहे वो डोकलाम हो चाहे लद्दाख हो, ये इस बात का प्रतीक है कि एक नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हुआ है. वो हिंदुस्तान जिसकी गरिमा, जिसके सेना की जो क्षमता है, वीरता है, साहस है, वो अब चीन एक्नॉलेज करता है और भयभीत रहता है, डरता है. ये बहुत बड़ी बात है. वो ज़माना गए कि जब चीन डिक्टेट करता था. आपको पता है कि 73 स्ट्रेटजिक रोड्स मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पे 1990 में इसकी कल्पना की गई थी. रोड्स क्यों नहीं बने? यूपीए सरकार में रोड्स क्यों नहीं बने? क्योंकि रोड बनाने की हिम्मत नहीं थी. ये जो आपका गलवान के पास में जो डोरबुक जो एयरफील्ड है, क्यों नहीं? जब उस समय एयर मार्शल बोरबोरा ने प्रपोज किया था कि इसको रीएक्टिवेट कीजिए, क्यों नहीं किया गया? और एयर मार्शल बोरबोरा ने रिस्क लेके अपना मिलिट्री कैरियर दाव पे लगा के उसको एक्टिवेट किया. और कितना इंपॉर्टेंट है वो आज हम जानते हैं. DSDBO रोड एयरफील्ड आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है. तो एक बहुत सी चेंज आया है एटीट्यूड में. देखिए, जैसे दिनकर जी ने कहा था कि सभी शक्ति की पूजा करते हैं. जब तक आप नहीं दिखाइएगा कि योर मसल पावर इज ग्रेट, आपकी मसल पावर बहुत अच्छी है, मजबूत है, तब तक अगला आपको सम्मान नहीं देगा. और वही सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में और सेना की क्षमता के कारण हो रहा है.